Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम 2022 जिसकी डेट 11 सितंबर है, अब सिर्फ 5 डेज रिमेनिंग रहे हैं। आइए इस एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज करें, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है डिगॉक्सिन ड्रग। डिगॉक्सिन ड्रग को आप लेनॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ये एक आइनोट्रोपिक एजेंट है जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि अगर किसी क्लाइंट को आप डिगॉक्सिन मेडिसिन देते हैं तो उसके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की पावर बढ़ जाती है। कॉन्ट्रैक्शंस पावरफुल होते हैं, याद रखिएगा। हार्ट रेट नहीं बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शंस पावरफुल होते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। डिगॉक्सिन से इस ड्रग का नॉर्मल लेवल कितना होता है, थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, ये पूछा जा सकता है। हमारे ब्लड में डिगॉक्सिन का नॉर्मल लेवल 0.5 से 2 Ng पर ml के बीच हो सकता है। 0.5 से 2 Ng पर ml के बीच इसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए। अगर 2 Ng पर ml से इसका लेवल ज़्यादा होगा तो इस ड्रग की टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, और 0.5 Ng पर ml से इसका लेवल कम होगा तो जो इफेक्ट हम चाहते हैं बॉडी में वो नहीं आ पाएंगे। तो इसका शरीर में इस रेंज में होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि डिगॉक्सिन मेडिसिन का इस्तेमाल किन किन कंडीशंस में किया जा सकता है। सबसे पहली कंडीशन है एट्रियल फिब्रिलेशन। जब हमारा हार्ट पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, सिर्फ फड़फड़ाए और नॉर्मल से कहीं ज़्यादा रेट से ये फिब्रिलेशंस हों, तो ये कंडीशन एट्रियल फिब्रिलेशन है। इसके अलावा एट्रियल फ्लूटर और हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछी जा सकती हैं चीज़ें कि इसे किस कंडीशन में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, इन सिचुएशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है। अब इस मेडिसिन को देते समय हमें किस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। जब भी क्लाइंट को आप ये मेडिसिन दें तो सबसे पहले आपको उसकी एपिकल पल्स रेट को पूरे 1 मिनट तक कैलकुलेट करना है। एपिकल पल्स को कैलकुलेट करने के लिए आप स्टेथोस्कोप की मदद लेंगे। स्टेथोस्कोप को आप पेशेंट के लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में मिड क्लेविकुलर लाइन पर 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर रखेंगे और इससे आपको एपिकल पल्स रेट का असेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि किस फाइंडिंग के मिलने पर आपको ये मेडिसिन पेशेंट में नहीं देनी है। तो याद रखिएगा, एपिकल पल्स यदि किसी पर्सन की, किसी इन्फेंट की 90 बीट्स पर मिनट से कम है, 90 से अगर किसी बच्चे में हार्ट रेट कम है तो आप इस मेडिसिन को नहीं देंगे। अगर चाइल्ड के अंदर आप ये मेडिसिन देना चाह रहे हैं तो इसकी हार्ट रेट यदि 70 बीट्स पर मिनट से कम है तो आप इसे नहीं देंगे, और अडल्ट के अंदर 60 बीट्स पर मिनट से हार्ट रेट कम होने पर आप नहीं देंगे, क्योंकि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में हार्ट रेट ऑलरेडी कम होने लग जाती है। तो 60 बीट्स पर मिनट है यानी ब्रेडिकार्डिया है, और ये मेडिसिन आपने दी तो पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेट कम हो जाएगी, बॉडी की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी और क्लाइंट मुश्किल स्थिति में चला जाएगा। ये पॉइंट्स जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टॉक्सिसिटी होने पर कौन कौन से साइंस देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने पर अर्ली साइन के रूप में एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया देखने को मिलते हैं। अदर्स इंपॉर्टेंट साइंस की बात की जाए तो क्लाइंट के विजन में अल्टरेशन देखने को मिलता है, यानी कि पेशेंट में ज़ैंथोप्सिया डेवलप हो जाता है। ज़ैंथोप्सिया का मतलब है क्लाइंट जिस तरफ देखेगा, लाइट के चारों तरफ, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ उसे पीले हरे रंग का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया, डिसरिथमियाज भी इसमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। इस ड्रग से एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि पूछी जाती है अक्सर, वो है इसका एंटीडोट। याद रखिएगा, डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर हम डिगिविंड इम्यून फैब या डिगी फैब को एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं।
सो एवरीवन, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इंपॉर्टेंट ड्रग डिगॉक्सिन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।